हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम चैनल गुरुकुल एजुकेशनल सिस्टम्स पे और मैं हूं उमेश मिश्रा। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके का पार्ट नंबर 4, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी उसी का अगला पार्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल की वीडियोज़ में जाइए और उनको देखिए। आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था। भारतीय संसद भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडमिन ल्यूटियंस ने और हार्वर्ड बेकर ने बनाया था। इसको लगभग 6 ईयर लगे थे कंप्लीट होने में और 83 लाख के करीब इसमें खर्च आया था। और इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी लाइब्रेरी है इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो निर्वाचन आयोग की स्थापना या उससे संबंधित है, तो वो है आपका अनुच्छेद नंबर 324 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जिसमें इसकी स्थापना वगैरह का प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को ही हमारा मतदाता दिवस जाना जाता है, मतदाता दिवस के उससे जाना जाता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो हैं आपके सुनील अरोड़ा जी, जो कि आईएएस हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन के बीच है, तो विश्व की जो सबसे लंबी भूमि सीमा है वो कनाडा एवं यूएसए के बीच में है। कनाडा यूएसए के बीच में है। तो ये लगभग आपकी 8893 किलोमीटर लंबी है। अगर भारत की बात करें तो भारत की जो सबसे लंबी भूमि सीमा जो है वो है बांग्लादेश के साथ में है, जो आपकी करीब 40-96 किलोमीटर लंबी है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। कन्नौज की लड़ाई जो है आपकी 1540 ईस्वी में हुई थी। ये हुमायूं एंड शेर शाह के बीच में हुई थी। इसमें आपका जो है शेर शाह विजयी हुआ था और हुमायूं को छोड़कर युद्ध मैदान जाना पड़ा था। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश में जो है बाघ के सर्वाधिक अभयारण्य हैं, जो आपका बांधवगढ़ अभयारण्य है। बांधवगढ़, उसमें सबसे ज़्यादा बाघ के अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ही देश का पहला गो अभयारण्य स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो और ये दूसरा सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से आपका राज्य है, दूसरा सेकंड आपका लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया राज्य है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात है तो इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके शिवराज सिंह चौहान हैं। और जो इसके हैं राज्यपाल वो लालजी टंडन है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, तो राइट आंसर है आपका सेकंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं वो विश्व में शांति के लिए अंग्रेज़ों द्वारा और जितने विश्व के प्रमुख नेता थे उनके द्वारा किए गए थे। तो पहला जो हुआ था वो हुआ था आपका प्रथम 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। जो गांधी जी थे वो सेकंड वाले में 1931 वाले में पहुंचे थे। और उसी गोलमेज सम्मेलन में आपका गांधी इरविन, उसके पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, वो आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये जो क्वेश्चंस आपके तैयार हो रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस ही नहीं केवल तैयार हो रहे हैं, वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस अगर आपके समझ में आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है, 1 GB के बराबर कितने MB होते हैं। 1 GB कितने MB के बराबर होते हैं, जो आपको पता होगा 1 GB जो है 1024 MB के बराबर होता है,
जो जीबी है, जो इनका डेटा जिसमें नापा जाता है, वो कौन सी सबसे छोटी इकाई होती है? तो वो आपकी सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ये क्वेश्चन भी आता है। बिट जो होती है, एक बिट कितने बराबर होता है? सॉरी, एक बिट जो बिट होता है 1024 से मिलकर 1024 बिट से मिलकर आपका एक केबी बनता है। और 1024 केबी जब मिलते हैं तब 1 MB बनता है। और जब 1024 MB बनते हैं तो वहाँ पे 1 GB बनता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है? जो मीना माता रोग है वो आपके पारा जिसको कह रहे हैं यहाँ पे पारा, ठीक है, मरकरी के जो जब बढ़ जाता है पानी में तो उसकी वजह से ये फैलता है। ये जो मीना माता रोग है जापान की खाड़ी से 1950 में सामने आया था। 1950 में सामने आया था, जापान की खाड़ी से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो इसमें क्या होता है, पानी में मरकरी तत्व जो है Hg, मरकरी का प्रतीक है इसका 80 है, ठीक है, ये जो है आपका बढ़ जाता है तो मीना माता रोग होता है। अब कुछ रोग जैसे हैं वो किसकी कमी से वजह से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग वो है आपका क्वासिरक्योर है एक रोग, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो आपकी विटामिन ए है उसकी कमी से आपका रतौंधी होता है, ठीक है, नाइट में जिसमें नहीं दिखता है। और आपकी अगर कहें विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी हो जाता है। ये जो अगली वीडियोज़ हैं कुछ दिनों बाद, जो आपकी अगली वीडियोज़ हैं वो इन्हीं विटामिन्स वगैरह पे आने वाली है, उन पे भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। विटामिन के से एक कमी से हो जाता है, वो उससे खून में थक्का नहीं जमता है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो गाजर का नारंगी रंग जो है वो आपका कैरोटीन की वजह से होता है नारंगी रंग, ठीक है। ये जो नारंगी रंग है कैरोटीन की वजह से होता है। और गाजर का अगर लाल रंग है तो वो आपका एंथ्रोसाइट के कारण होता है। और टमाटर का एक क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? टमाटर का, तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, 2019 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव का कौन सा क्रम था? 2019 में जो आपका लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें मोदी जी विजयी हुए हैं, भाजपा के कैंडिडेट थे जो पीएम के, तो वो कौन सा चरण था? तो वो आपका 17वीं लोकसभा का चरण था, 17वीं लोकसभा का। इसमें बीजेपी लगभग 353 सीटें जीतकर बीजेपी के अंतर्गत ये विजयी हुए थे, ठीक है। तो ये 17वां चरण था इसका। और इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें इस बार जो है आपकी 78 सांसद महिलाएं बनी हैं, जो कि अभी तक आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा संख्या है। आपका पहला चुनाव कब हुआ था? आपका पहला चुनाव था 1951 में। 1951 में आपका पहला चुनाव हुआ था। और उस समय जो थे आपके चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे आपके सुकुमार सेन, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहली लोकसभा कब से कब तक थी? तो पहली लोकसभा 1952 से आपकी 57 तक चली थी कंप्लीट। और उस समय आपके जो उसके अध्यक्ष थे, लोकसभा अध्यक्ष, वो थे आपके जीवी मावलंकर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं कम्प्लीटली बता रहा हूँ। और इस टाइम पे जैसे अगर आपका प्रेजेंट टाइम पे पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो 20 में आपके ओम बिरला जी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करके चैनल जाइएगा। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह था वो कहाँ से शुरू किया था?
तो जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था वो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो था वो चंपारण में था, किसानों के लिए। चंपारण में किसानों के लिए था। अब वहाँ पे किसानों की प्रॉब्लम क्या थी? किसानों की प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो उनके ज़मींदार थे वो 3/20 भाग पे उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। और चूँकि नील की बिक्री उस टाइम पे जो नए नए केमिकल्स आ गए थे कपड़ों को रंगने के लिए, तो इसलिए नील की थी जो डिमांड कम हो गई थी और खेती करने से उनको फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो इसलिए वहाँ से उन्होंने जो वहाँ पे संबंधित होंगे उनसे शिकायत की। तो उसका कुछ जब समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने गांधी जी से बात की। तो इसका एक उन्होंने रास्ता निकाला, सत्याग्रह। तो वहीं से गांधी जी की शुरुआत हो गई और गांधी जी ने सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दिया। ये गांधी जी का पहला था सत्याग्रह। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद शैल स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद शैल स्मारक जो है आपकी कन्याकुमारी में स्थित है। और ये इसका उद्घाटन जो था 1970 में 1970 में आपके राष्ट्रपति जो थे वी गिरी जी थे, उन्होंने किया था। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोचन स्थल राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है ये पूछ रहे हैं। तो ये जो श्रीहरिकोटा रॉकेट का प्रक्षेपण स्थल है वो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? राजस्थान के नेल्लौर ज़िले में है, नेल्लौर स्थान पे है। ठीक है, तो ये इसके अब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जैसे आपका इसरो जो है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी पूछ देते हैं एग्जाम्स में। तो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जो इसकी स्थापना है बंगलौर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पे बंगलौर में 15 अगस्त के दिन 1969 को हुई थी। ठीक है, तो और इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो क्या है? तो वहाँ पे एक सतीश धवन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे बनाया गया है ये अंतरिक्ष केंद्र, जो आपका 1 अक्टूबर को 1971 में स्टार्ट किया गया था। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं, एक क्वेश्चन ही नहीं तैयार हो रहा है, वहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं क्वेश्चंस, आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने की उम्मीद है। तो कृपया वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये जो भी नई स्टार्टिंग है तो हमें आप लोगों का सपोर्ट अधिकतर चाहिए होगा। तो प्लीज़ ये सपोर्ट कीजिए, इतना आप लोगों से केवल इतना ही उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि ध्वनि के तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि जो है, जो हम लोग सुनते हैं, जैसे कहीं से टकरा कर कोई आवाज़ वापस आ रही थी, वो कहाँ से होती है? वो ध्वनि का गुण होता है परावर्तन के कारण होती है। परावर्तन की एक लिमिट भी होती है कि कम से कम इसकी 17 मीटर की होनी चाहिए, तभी आपको परफेक्ट प्रतिध्वनि मिलेगी। अब आवाज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आवाज़ का कुछ है कि मनुष्य की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, कितनी आवृत्ति का ध्वनि को सुन सकता है? तो मनुष्य की जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंग है उसको सुन सकता है। अब 20 से बिलो और 20,000 से अपर में जो है वो नहीं सुन सकता है। 20,000 से अपर में जो आपकी तरंगें हैं वो चमगादड़ बैट्स वो उत्पन्न करते हैं, बट जो हैं आपके ह्यूमन काइंड वो नहीं आपके सुन सकते हैं, ना ही कर सकते हैं। जो ये जीव जंतु हैं लाइक कुत्ता बिल्ली, ये आपके इन तरंगों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं कि लगभग सामान्य तापदाब पर आपका जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वो अप्रॉक्सीमेट 343 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारी जल। ये जो है आपका भारी जल, ये भारी जल क्या होता है? भारी जल से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारी जल क्या होता है? भारी जल आपने सुना होगा, भारी जल जिसको कहते हैं, जो आपका भारी जल है D2O होता है, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है आपका पानी से ही बना होता है। इसको आसवन और बहुत भी विधियाँ होती हैं उनसे करके इसको बनाते हैं।
तो ये जो आपके हाइड्रोजन के कुछ होते हैं समस्थानिक, जैसे H1 ये आपका हाइड्रोजन होता है, H12 होता है आपका ये ड्यूटेरियम होता है, H13 जो होता है आपका ये आपका ट्राइटेरियम होता है। तो ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। इसमें जो सेकंड वाला समस्थानिक है उसी से ये होता है, तो इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, D2O। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आपका। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि लिए क्वेश्चन है जो मैंने चुना है आपको होमवर्क के लिए। आप कमेंट में बताइएगा कि नीति आयोग जो है आपका फुल फॉर्म क्या है। नीति आयोग का NITI नीति आयोग का जो है फुल फॉर्म क्या है, जिसकी स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।